Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 11th. In this video, we will discuss about exercise 2.3's introduction. इसके पहले हमने पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट देखा था. उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी थी अबाउट द फंक्शन. फंक्शंस की कई डेफिनेशंस, दो प्रकार की डेफिनेशंस पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फंक्शन एज अ रूल क्या है और एज अ रिलेशन क्या है. दोनों होती एक ही चीज़ है. ठीक है, तो वापस से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. क्या बोला था कि फंक्शन जो है वो एक इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है, फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, जिसमें क्या बोला था कि ए एलिमेंट के ए सेट के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी बी में. जैसे सपोज करो उस दिन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि मेरे पास दो सेट है, ए इक्वल्स टू 1, 2 और 3. ठीक है, और बी इक्वल्स टू है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इस प्रकार से. ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है. 1, 2 और 3, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और मेरे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से. फंक्शन है मेरा ए टू बी और उसकी डेफिनेशन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x. ठीक है, तो जब मैंने x की जगह 1 पुट करा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. 2 रखूँगा तो 6 मिलेगा, 2 रखूँगा तो 4 मिलेगा और 3 रखूँगा तो 6 मिलेगा. मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 1 रखूँगा तो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, क्योंकि फंक्शन रिटर्न केवल एक ही वैल्यू करेगा, एक ही इमेज, ओनली एंड ओनली 1 इमेज. ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? और वो कहाँ से होगा? ये ए से. मतलब x की वैल्यूज का सेट जो है उसे हमने क्या बोला था? डोमेन. और b क्या कहलाया था? जहां से हमें y की वैल्यू मिल रही है. होता क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई तो है, y की वैल्यू मिल रही है, वो होता है हमारा कोडोमेन. अब कोडोमेन में सभी आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और ये जो जिन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जो वैल्यू मिली उसका सेट, मतलब 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, ये कहलाएगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, तो एक और बार हम इसके आगे की चीज़ जो है वो वापस से रिवाइज करते हैं. डोमेन के बारे में भी बात कर लेते हैं और रेंज के बारे में भी बात कर लेते हैं और कोडोमेन के बारे में भी बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको डोमेन कोडोमेन इजीली समझ में आ गया है, तो अब हम एक और फंक्शन की डेफिनेशन में लिख देता हूं. एट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन. देखो ये ए सेट था 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, ये बी सेट था और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था? ए टू बी था, और फंक्शन की डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स. ठीक है, जिसमें 1 जो है 2 से पेयर कर रहा था, 2 4 से और 3 6 से. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना. एट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन function will
be defined and at every element of domain function will give one and only one image in codomain. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो इस डेफिनेशन को। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इन फंक्शन, ये डोमेन है, ए फंक्शन क्या है, ए सेट क्या है, ये डोमेन है। इसका हर एक एलिमेंट अगर मैं इस फंक्शन में रखूं तो ये फंक्शन डिफाइन है। हाँ बराबर सही बात है, क्योंकि मैं इसमें चाहे 1 रख दूं, चाहे मैं 2 रख दूं, चाहे मैं 3 रख दूं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न करेगा। और जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि जब मैंने 1 रखा तो 2 × 1 = 2, तो बी में वो एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, फिर जब मैंने यहाँ 2 रखा तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 भी बी सेट में अवेलेबल है। जब मैंने 3 रखा तो 6 आएगा आंसर, और 6 भी इस सेट में अवेलेबल है। मतलब ये डोमेन के हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, जिसका कि आंसर जो आएगा वो कोडोमेन से रिलेट करे। आ रही बात समझ में? और केवल एक ही इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पे फंक्शन में अगर अभी x = 1 पुट करा तो आज तो आंसर 2 आ रहा है, कल 3 आ जाए, परसों 4 आ जाए। मतलब इस फंक्शन की 1 को लेकर के केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा सिनारियो कभी भी नहीं हो सकता, जो सपोज करो ये 1 2 3 है और अगर 4 5 6 7 8 है तो 1 4 से भी रिलेटेड हो और 1 6 से भी रिलेटेड हो। मतलब जब भी कभी इस फंक्शन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो पहले वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 किससे रिलेटेड है, 6 से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। और दूसरा वाला देखो जल्दी से, 1 4 से भी रिलेटेड है और 1 6 से भी रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी मान लो आप, फंक्शन पहचान ना हो, अगर फंक्शन रोस्टर फॉर्म में लिखा हो और पहला वाला एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर के डिफरेंट हो तो वो फंक्शन हो सकता है। बट किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब वो फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, 1 4 और 6 2 चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन नहीं है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सपोज करो ये रियल नंबर्स का कोई सेट है, -2 -1 0 1 और 2, और ये है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है जो कि R2R है और फंक्शन की डेफिनेशन है f(x) = x²। तो देखो जल्दी से, जब मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4, क्योंकि x² -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। और जब मैं 2 रखूँगा तो भी मुझे 4 मिलेगा। मतलब 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू डोमेन में से अगर ली जाए और उनकी इमेज एक ही आए तो चलेगा, तो ये फंक्शन है। मतलब ऐसा साइन हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट डोमेन से, यहाँ पे एक एलिमेंट डोमेन से, और उन दोनों की इमेज
एक ही कोडोमेन में आई तो वो फंक्शन कहलाएगा। बट कभी ऐसा हुआ कि एक ही एलिमेंट डोमेन से और दो इमेजेस कोडोमेन में, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि बेसिकली किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही इमेज किसी भी एलिमेंट की हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग डोमेन। सिर्फ सिंपल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। और सिमिलरली रेंज क्या होगी? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो बेसिकली इन सब का निचोड़ में कह देता हूँ, कोई भी फंक्शन कैसे दिखाते हैं हम लोग? अगर फंक्शन सच दैट जो पहला सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन, और दूसरे सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ फिर समराइज एक और फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन is a special relation between domain to codomain। ठीक है, इन विच, चलो इसके आगे की बात मैं आगे और रियल फंक्शंस में बताता हूँ। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रियल फंक्शंस की। क्या होते हैं रियल फंक्शंस? पहली चीज, फंक्शन यहां भी कुछ इस प्रकार से डिफाइन होते हैं कि डोमेन से कोडोमेन। अब बात करते हैं कि रियल फंक्शंस में डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। रियल फंक्शंस में हमेशा डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स का सेट होगा या सबसेट होगा, और कोडोमेन भी रियल नंबर का ही सबसेट होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। फंक्शन हैविंग डोमेन एंड कोडोमेन both as subset
of the set R of all real numbers। मतलब जब भी कभी ऐसा हो कि डोमेन सब सेट हो रियल नंबर के सेट का और कोडोमेन भी सबसेट हो रियल नंबर के सेट का, देन द फंक्शन इज नोन एज रियल फंक्शन। ठीक है, अब इसी का एक पार्ट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन कुछ भी हो बट कोडोमेन हमेशा क्या होगा, रियल नंबर का सेट। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें चाहे जो इनपुट दो हमेशा आउटपुट में क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, पहले देख लो, इसको समझ लो। अ फंक्शन f from a to b is called a real valued function if b is a subset of R, set of all real numbers। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। पहले रियल फंक्शंस में क्या बात करी थी कि भाई डोमेन भी R से बिलोंग करना चाहिए, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और कोडोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। बट इसमें क्या बोला, डोमेन से कोई मतलब नहीं है, केवल कोडोमेन क्या होना चाहिए, वो एक सबसेट होना चाहिए रियल नंबर के सेट का। मतलब फंक्शन में जो भी कुछ रखो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर मिलना चाहिए। सपोज करो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स का मेरे पास कुछ सेट है ना, तो देखो जैसे रोहित, प्रजापत, अनिल, ठीक है, इसके अलावा रोहित, नाइमा, चेतन, कुछ बच्चों का सेट है, और एक सेट है मेरे पास इनके रोल नंबर्स का। सपोज करो 1 2 3 4 5, ये सेट है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, अनिल का 1 से कनेक्शन क्योंकि ए अल्फ़ाबेटिकल, चेतन का 2 से कनेक्शन, ठीक है, फिर रोहित नाइमा का 3 से कनेक्शन, और रोहित प्रजापत का 4 से कनेक्शन, क्योंकि रोल नंबर है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, अल्फ़ाबेटिकल, तो पेयर कैसे बनेंगे, अनिल कॉमा 1, सेकेंड चेतन कॉमा 2, थर्ड 3, मतलब देखो x की वैल्यू तो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है, बट हमें जो y मिल रहा है वो एक रियल नंबर है ही है। मतलब डोमेन चाहे जो हो, बट जो फंक्शन एक रियल वैल्यू, मतलब एक रियल नंबर दे रहा हो, रिटर्न कर रहा हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। आई होप दिस क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुछ फंक्शंस के टाइप पढ़ते हैं। ये वो फंक्शंस हैं, मतलब ये रियल फंक्शंस के टाइप हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग में सम रियल फंक्शंस। मतलब अब ऐसी फंक्शंस की बात करेंगे जिनके लिए डोमेन और कोडोमेन जो है ना वो आर से बिलोंग करता हो, किसी न किसी रियल नंबर से बिलोंग करता हो। चलिए, तो पहले टाइप का फंक्शन हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट टाइप का फंक्शन हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं कि जिनमें अगर x की वैल्यू में जो रखूं मुझे f ऑफ x भी सिमिलरली वो के वो ही मिल जाए। मतलब ये फंक्शन कुछ इस प्रकार के होते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब देखो इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, x ही है उधर भी। -1 रखूंगा तो -1 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 4 मिलेगा, 10 रखूंगा तो 10 मिलेगा, 100 रखूंगा 100 मिलेगा। मतलब अपनी ही आइडेंटिटी रेप्लिकेट जो फंक्शन कर रहा है उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप दिस क्लियर टू यू। चलो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ भी देख लो। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, सिमिलरली 1 2 3, -1 -2 -3। तो मेरी बात ध्यान से देखो कि जब मैंने फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखी तो मुझे y कितना मिला, 1 मिला। जब मैंने फंक्शन में 2 रखी तो मुझे y भी कितना मिला, 2 मिला। जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे ये भी क्या मिला, y भी 3 मिला, ठीक है। ये देखो ना, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ देखो, जब मैंने -1 रखी तो मुझे -1 मिला, -2 रखी तो मुझे y भी -2 मिला, जब मैंने -3 रखी तो मुझे y भी -3 मिला। मतलब आपको क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये था आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। आई होप दिस क्लियर टू यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस आइडेंटिटी फंक्शन में ध्यान से देखो, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो भाई, कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में से उठा के, और रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में भी कुछ भी मिल सकता है रियल नंबर में से, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के फंक्शन की, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें चाहे जो रखो आपको मिले क्या, एक कांस्टेंट मिले। मतलब रियल नंबर्स में से चाहे जो x में रखो आपको आंसर में एक कांस्टेंट ही मिलेगा। सपोज इसका ग्राफ देखो जल्दी से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ये 1 2 3 4। सपोज करो कि समहाउ ये यहाँ y की वैल्यू कांस्टेंट देता है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखूँगा तो भी ये वैल्यू आएगी मेरे लिए,
2 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी, 3 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी, 4 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी। कांस्टेंट है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट रिपीट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न कर रहा है। -1 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी, -2 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी, -3 रखूँगा तो भी यही वैल्यू आएगी। मतलब मेरे को ग्राफ कैसे मिलेगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आ रही बात समझ में? आई होप दिस क्लियर टू यू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब इस वीडियो को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, वो भी एक रियल फंक्शंस का ही टाइप है। फिर सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और रेशनल फंक्शंस, इन 4 फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।